Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Here we are learning science of class 1 and it's on page 27. तो आज हम क्लास 1 की साइंस का यूनिट 6 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या टाइटल है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मतलब पौधों के हिस्से। अब जिस तरह के ह्यूमंस होते हैं कि उनके पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हम हैं, हमारे पास क्या है, आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, एक फेस है, हेयर्स हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, एक्सेट्रा। उसी तरह एनिमल्स के पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनकी जो 4 लेग्स होती हैं, किसी एनिमल की 2 लेग्स होती हैं, किसी की 4 होती हैं, उनका एक फेस होता है, एक बॉडी होती है, ऐसे ही है। उसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। सो प्लांट्स के पास भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो पार्ट्स क्या करते हैं, उन्हें ज़िंदा रखने में मदद करते हैं डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करके। तो अब इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या सीखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग बात करेंगे कि सीड कैसे ग्रो करता है, वो सीड ग्रो करके कैसे एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ कि जो प्लांट है उसके ग्रोथ स्टेजेस कितने हैं। क्लियर है? तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इंसान और जानवरों की तरह प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट डू डिफरेंट थिंग्स एंड कीप देम अलाइव। तो जो मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स होता है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं और उनको ज़िंदा रखने में मदद करते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स आर द रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो वो पार्ट्स क्या होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू। और कुछ जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द रूट्स स्प्रोट फ्रॉम सीड्स एंड ऑफन ग्रो अंडरग्राउंड। जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जब हम सीड को रखते हैं, ठीक है, बर्ड करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से रूट्स, जब हम सीड को सॉइल के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर से टाइम के साथ साथ रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही है। और उसके बाद जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं ज़मीन के अंदर ही, जो हमें नज़र नहीं आती। प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है उसको रूट्स कहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड ही, किसी वजह से वो हमें नज़र नहीं आती। दे होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। तो वो सॉइल के अंदर ही प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। दे आल्सो टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। और इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, वो जो वाटर है वो सॉइल तक जाता है। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें फूड देते हैं। सम प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो सीड्स की मदद से निकलते हैं। अच्छा, प्लांट्स हमें फूड कैसे देते हैं? हमें पता है कि जो हमारे पास फ्रूट्स आते हैं और जो वेजिटेबल्स आती हैं वो खुद ब खुद तो नहीं निकल आते, वो प्लांट्स और ट्रीज़ की मदद से ही हमें मिलती हैं, ऐसे ही है। तो ज़ाहिर ही बात है, जब हम सीड उगाते हैं, सीड मतलब जब हम सीड एक मतलब सॉइल के अंदर सीड रखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको पानी देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता करके प्लांट ग्रो करता है। ओके, वो एक प्लांट की शेप में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो प्लांट एक ट्री की शेप में आता है और जब वो ट्री की शेप में आ जाता है उसके ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो इसी वजह से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें खाना भी देते हैं। उन्होंने अब बात की है कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सीड की मदद से निकलते हैं। तो हम अब बात करने लगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की, कि जो प्लांट है उसके ग्रोथ स्टेजेस कितने कितने हैं। द सीड इज़ बuried इन द सॉइल। जो एक सीड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर दफन करते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होता है, इट्स स्प्लिट्स ओपन। उसके अंदर से उसका स्प्लिट ओपन हो जाता है। देखिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा दोनों डायग्राम्स में, दोनों सीड्स में क्या डिफरेंस है। पहले वाला सिर्फ एक नॉर्मल सीड है, दूसरे वाले में क्या है, उसका वाइट पोर्शन निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड,
द रूट बिगिन्स टू ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, उसके अंदर से एक रूट निकल रही है, ये नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर से क्या निकल रही है, एक रूट निकलना स्टार्ट हो गई है। अगले में क्या है जी कि जो हमारा प्लांट है, मतलब कि हमारा जो हमने सीड बरीड किया था सॉइल के अंदर, उसके अंदर अब क्या है कि नीचे भी 4-5 क्या है जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई हैं और ऊपर भी हमें एक नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्लांट निकल रहा है, ऐसे ही है। और उन्होंने क्या कहा है, द शूट ग्रोस अप। नेक्स्ट अब ये देखें, अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो ग्रो कर गया, ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ हो रही है। और एंड पे क्या होता है कि जी हमारे पास एक पूरा प्लांट उगाता है, द रूट्स एंड स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे जैसे उसकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, वो प्लांट ग्रो करता है और एक टाइम पे आके हमें पूरा प्लांट मिल जाता है एक सही शेप में, जैसे कि रियल प्लांट होता है। जैसे कि हम प्लांट्स को देखते हैं कि क्या है जी, उसके ऊपर लीव्स भी निकल आते हैं, उनकी स्टेम निकल आती है, उनकी रूट्स होती हैं और एक पूरा प्लांट हमारे पास आ जाता है। तो बच्चों ये सारा क्या था, ये एक प्रोसेस था किसका, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ किसकी, प्लांट्स की, जिसको अभी हमने पढ़े कि वो एक सीड होता है, सीड से आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्प्लिट ओपन होती है, उसके बाद क्या होता है, वो उसके अंदर से एक रूट निकलना स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसके रूट्स और ऊपर वाला पोर्शन में थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रूट्स होते हैं उस टाइम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास एंड पे एक पूरा प्लांट निकल आता है। दिस इज़ द प्रोसेस, This is the process through which a seed grows into a seedling and then into a healthy plant। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस था जिसकी मदद से हमने बात की कि सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है जिसकी मदद से एक प्लांट निकलता है, हमें एक हेल्दी प्लांट मिलता है, किसकी मदद से, सिर्फ एक सीड की मदद से। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 1 का यूनिट नंबर 6। होप सो आपको ये समझ आया है। और बच्चों ट्राई करें कि अपने इर्द गिर्द भी प्लांट्स का ख्याल रखें, पौधों का ख्याल रखें, ट्रीज़ का ख्याल रखें, उनको पानी दें और कोशिश करें कि अपने घरों में भी आप लोग प्लांट्स वगैरह उगाएं, क्योंकि प्लांट्स हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स, ट्रीज़, इनकी मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि हम क्या है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और विदाउट ऑक्सीजन हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की मदद से ही मिल सकती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और जब हमारे पास प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं, तो क्या हम उनका ख्याल नहीं रख सकते। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द प्लांट्स का, पौधों का ख्याल रखें, उन्हें पानी दें और अपने घर में भी एक आधा प्लांट उगाएं। ओके, तो होप सो आपको ये समझ आया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.